नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं क्रांति टीवी का न्यूज बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना ही तत्काल शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही राज्य सरकार की ओर से गठित पिछड़ा वर्ग आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन नियुक्ति पर हाई कोर्ट के फैसले को भी स्पष्ट तौर पर पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिस नगर निकाय का कार्यकाल खत्म हो रहा है वहां पर प्रशासन की नियुक्ति की जा सकती है, पर उन्हें अहम नीतिगत फैसले लेने का अधिकार नहीं होगा। हाई कोर्ट ने इन निकायों के डीएम समेत 3 सदस्यीय समिति का गठन करने को कहा था। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज के मेयर की सीट को ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। इसके अलावा 200 पालिका परिषदों में अध्यक्ष पद के 54 सीट और 545 नगर पंचायत में 147 अध्यक्ष पद के लिए ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया था। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने नोट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर 5 सदस्यीय यूपी राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और उससे 6 महीने में रिपोर्ट मांगी थी। ठीक इससे ज़्यादा बताते हुए आयोग ने रिपोर्ट देने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लखवानी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशित ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का अनुपालन न किए जाने का हवाला देते हुए तत्काल चुनाव करने के निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सरकार द्वारा गठित आयोग में काम करना शुरू कर दिया है, फिर भी इसके लिए 3 महीने में यह काम पूरा करना मुश्किल होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी आरक्षण के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा 5 दिसंबर को मेयर और मेयरमैन सीटों के लिए जारी अंतरिम अधिसूचना का अस्तित्व अब समाप्त हो गया है। इसीलिए निकाय चुनाव के लिए अब नए सिरे से आरक्षण तय करना होगा। यह काम 31 मार्च तक ही करना होगा। हालांकि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही सीटों और वार्डों का आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। इसीलिए आयोग को अपनी रिपोर्ट तेजी से देनी होगी। वहाँ नगर विकास विभाग को भी तेजी से सभी तैयारियां पूरी करने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं निर्धारित समय में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद शासन को आरक्षण तय करने में 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। इसके लिए आंतरिक अधिसूचना जारी होगी, जिस पर 1 सप्ताह के भीतर आपत्ति व सुझाव मांगे जाएंगे और उसका निस्तारण किया जाएगा। तब अंतरिम अधिसूचना जारी हो पाएगी। ऐसे में अप्रैल के अंत तक ही चुनाव संभव होंगे। नमस्कार मित्रों, लगातार देखते रहिए क्रांति टीवी का न्यूज बुलेटिन।